हाय बच्चों, आप देख रहे हैं फ्री इंडियन टीचिंग। आज की इस वीडियो में हम कक्षा चौथी विषय गणित हिंदी माध्यम महामार्च के वर्कशीट पेपर के सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों, हम सॉल्यूशंस देखें इससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं। अगर आप क्लास फोर्थ की और भी सब्जेक्ट के वर्कशीट के सॉल्यूशंस की वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए अब बिना देर किए हम सॉल्यूशंस देखते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी का नाम दिया गया है, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना होगा। पिताजी का नाम दिया गया है, यहाँ अपने आपको पिताजी का नाम लिखना होगा। शाला का नाम दिया गया है, यहाँ पर आपको अपनी विद्यालय का नाम लिखना होगा। कक्षा दी गई है, कक्षा में आपको चौथी लिखना होगा। चलिए अब सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, प्रश्न क्रमांक पहला दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला क्वेश्चन आपका है, संख्या 49 के बाद आता है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 50। सी वाला 50 आपका सही आंसर हो जाएगा। सेकंड हम देखते हैं, बुधवार के बाद कौन सा दिन आता है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरुवार। ए वाला गुरुवार आपका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा हम देखते हैं, सबसे भारी बांट कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर चार बांट दिए गए हैं, इनमें से सबसे भारी बांट कौन सा होगा। 1 किलोग्राम, क्योंकि ये सभी ग्राम में है और जो एक है वो किलोग्राम में है। तो 1 किलोग्राम आपका सबसे अधिक भार होगा। तो ये क्वेश्चन आप करिए। पहला क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता चुका हूँ 50 होगा, सेकंड का आपको बता चुका हूँ गुरुवार होगा, और जो तीसरा आपका दिया गया है इसका 1 किलोग्राम होगा। तो सेम आपको भी अपनी वर्कशीट में इसी प्रकार लिखना है। चलिए इसके बाद जो क्वेश्चन दिए गए हैं वह देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चौथा दिया गया है, गीता के पास 10-10 के दो नोट हैं, उसके पास कुल राशि है। तो यहाँ पर पूछी गई है 10-10 के दो नोट हैं तो कुल राशि कितनी है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 20। ये देखिए 20 पर टिक लगा हुआ है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा 20। इसी प्रकार आपको भी अपनी वर्कशीट में लगाना है। पांचवा हम देख लेते हैं, मार्च वर्ष का कौन सा माह है। तो मार्च वर्ष का कौन सा माह होता है, तो मार्च होता है तीसरा। तो आपको सी वाले तीसरे पे टिक लगाना होगा, और तीसरा आप नीचे लिख भी सकते हैं। इसके बाद हमें सही जोड़ी बनाइए दी गई है। तो चलिए सही जोड़ी बना देते हैं। पहला जो आपका दिया गया है इसको आपको त्रिभुज से मिलाना होगा, एंड जो भी आपके इसी प्रकार आपको भी अपनी वर्कशीट में मिलाने होंगे। तो आप ठीक से देख लीजिए किस प्रकार यहाँ पर मिले हैं, इसी प्रकार अपनी वर्कशीट में आप मिला लीजिए। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं वह देखते हैं। यहाँ पर आप जोड़ी एक बार और फिर से देख सकते हैं। अगर आपको वहां पर देखने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप यहाँ पर ठीक से देख सकते हैं। यहाँ पर त्रिभुज को त्रिभुज से मिलाया गया है, और जो आपका बेलन है बेलन को मिलाया गया है। इसी प्रकार सभी चीजें मिलाई गई हैं। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, हल करो। एक कार में 4 पहिए होते हैं तो 7 कार में कितने पहिए होंगे। तो देख लीजिए 7 × 4 यहाँ पर हम कर देंगे 28 पहिए। तो इसी प्रकार आपको भी अपनी वर्कशीट में करना होगा। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपका सेकंड प्रश्न है, जोड़िए। तो इन चीजों को हमें जोड़ना है, किस किस को, 12.50 रुपए को और 13.50 रुपए को। तो कितना आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा 26 रुपए। तो इसी प्रकार आपको 26 रुपए लिखना होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक चौथा देखते हैं, हल करो। दिए गए चित्र के प्रत्येक पंक्ति को जोड़ 10 है, खाली बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी। तो आपको खाली बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी वह लिखना है। तो खाली बॉक्स में आपको लिखना होगा 2। तो इसी प्रकार 2 आप भी लिख दीजिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर सेकंड दिया गया है हमें, दिए गए चित्र में घड़ी में कितना समय हो रहा है। तो घड़ी में कितने बज रहे हैं देख सकते हैं आप, घड़ी में बज रहे हैं 2:30। तो इसी प्रकार आपको लिखना होगा 2:30। चलिए प्रश्न क्रमांक 5वां देखते हैं, पहाड़ा पूरा कीजिए। तो यहाँ पर पहाड़ा पूरा हमें करना है। देखिए चित्र में पूरा पहाड़ा किया गया है। यहाँ पर 7 का जो पहाड़ा है वह पूरा करना है। तो 7, 7×2 = 24, 7×3 = 21, 7×4 = 28। इस प्रकार आपको सभी दिए गए हैं, 35, 45, 49, 56, 63, 70, 77, 84। इस प्रकार आपको पहाड़ा पूरा करना होगा। तो सेम अपनी वर्कशीट में आप इसी प्रकार कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया है, श्याम द्वारा बेचे गए स्कूल यूनिफॉर्म की संख्या नीचे दिए गए आरेख में दर्शाई गई है। तो ये देखिए आरेख आपको दिया गया है, इसमें कुछ चीजें दर्शाई गई हैं। इसके नीचे आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए जो आपका पहला क्वेश्चन है उसमें आपको लिखना होगा 35, 35 35, 35। और जो आपका सेकंड दिया गया है उसमें आपको शनिवार लिखना होगा। तीसरा आपका दिया गया है, तीसरे में आपको लिखना होगा शुक्रवार को 40। और जो चौथा आपको दिया गया है इसमें आपको लिखना होगा 130, 130, और जो आपको पांचवा दिया गया है इसमें आपको लिखना होगा 25। 2 और 5 25। तो इस प्रकार से जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है वह हो जाता है। तो ठीक से आप देख लीजिए, इसी प्रकार आपको भी अपनी वर्कशीट में लिखना है। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके बाद के जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर्स हम देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं खंड बा दिया गया है, यहाँ से आपका प्रोजेक्ट कार्य शुरू हो जाता है। आपकी जो वर्कशीट में
प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है वह है ये। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको इस प्रकार के जो बॉक्स गए होंगे, एक इस प्रकार की तालिका दी गई होगी। इसमें आपको जो आपका राइट कॉर्नर है, इस साइड आपको 10 लिखना होगा, उसके नीचे आपको 12 लिखना होगा, उसके नीचे आपको 10 लिखना होगा और उसके नीचे आपको 20 लिखना होगा। तो सेम आपको अपनी वर्कशीट में इसी प्रकार लिखना है। आप देख सकते हैं ठीक से यहाँ पर लिखा हुआ है और इसके नीचे हमें और क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वह हम देखते हैं। पहला हम देख लेते हैं, सबसे ज्यादा जल किस कार्य में उपयोग होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है जो जल होता है वह सबसे ज्यादा कौन से कार्य में उपयोग होता है, तो इसका आपको लिखना होगा पीने में। पीने में। अब सेकंड हम देख लेते हैं। सेकंड में दिया गया है सबसे कम जल किस कार्य में उपयोग होता है। तो यहाँ पर आप ये जो आपको ग्राफ दिया गया है, तालिका दी गई है, इसमें देखकर बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है खाना बनाने और नहाने में। और खाना बनाने में किसका जल उपयोग होता है, कितना जल उपयोग होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा 10 लीटर। इसके नीचे कपड़े धोने में कितना जल उपयोग होता है, इसमें आपको लिखना होगा 12 लीटर। इसके नीचे भी नहाने में कितना जल उपयोग होता है, तो नहाने में होता है 10 लीटर। तो इस प्रकार से आपको करना होगा। तो आपकी जो क्लास फोर्थ की वर्कशीट थी उसके सभी के आंसर्स मैं आपको बता चुका हूँ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।